नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपने तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर सवाल नहीं किया है, बट मैं पूरे पाम का एनालिसिस करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है ना, ये देखेंगे आप रेक्टेंगुलर पाम है, यानी कि पाम बड़ी है आपकी, है ना। ये देखिए, ये जो पाम है आपकी ये बड़ी है और रेक्टेंगुलर पाम है और फिंगर शॉर्ट है, तो ये फायर एलिमेंट का पाम हो गया। अब देखिए, फायर एलिमेंट के पाम में क्या गुण होता है। फायर एलिमेंट के पाम वाले व्यक्ति जो भी होते हैं, बहुत रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छी होती है आप लोगों में, एडवेंचरर होते हैं। कोई भी बात अगर कमिट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, लेकिन कभी जल्दबाजी कर देते हैं कोई भी काम में। तो ये 2-3 पॉइंट आता है। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। अब देखिए, पाम के कंपैरिजन फिंगर शॉर्ट है। जब भी पाम के कंपैरिजन फिंगर शॉर्ट हो, चाहे किसी भी एलिमेंट का हाथ हो, तो ऐसे लोग किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी चीज क्या है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिसको आप एक सैलरी पे करते हो या फिर कुछ ना कुछ उनको आप देते हो काम के बदले, पैसे वगैरह। उसके नोट्स आप देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स हैं क्लियर हैं, तो नोट्स क्लियर स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। फिंगर के इस प्रकार से देखेंगे तो सारे फिंगर पे इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हैं। जब ये फिंगर पे इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें होती है ना, तो ये बताती है कि आप खुशमिजाज हैं, किसी भी पार्टी में जान डालने का काम करते हैं। देखिए, आप लोग खुशमिजाज जरूर होते हैं, किसी को हंसाने का, किसी को खुश करने का आप में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बट आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आप परखने नहीं देते आपके अंदर चल क्या रहा है। दुनिया को दिखता है बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, लेकिन अंदर कुछ निगेटिविटी भी चलती है तो वो पता जल्दी नहीं लगने देते। ये जो इस प्रकार से जो लाइन होते हैं ना, इसमें ये क्वालिटी होता है। अब देखिए, फिंगर पे आते हैं। सबसे पहले आपके गुरु की फिंगर को देखते हैं और आपके सूर्य के फिंगर को देखते हैं। देखिए, गुरु और सूर्य की फिंगर की सेटिंग देखेंगे तो अप है। अप सेटिंग यानी कि आपके माउंट को अच्छा एरिया मिला है। जब भी आपके सारे माउंट को अच्छा एरिया मिलता है तो इसका मतलब ये गुण में बढ़ोतरी होना। तो गुरु के गुण में भी अच्छा है, सूर्य का गुण भी अच्छा है। उसके बाद फिंगर में आप देखें, गुरु की फिंगर थोड़ी सी लॉन्ग है आपके सूर्य के फिंगर से। जब भी जुपिटर की फिंगर लॉन्ग हो जाए सूर्य के फिंगर से, एक तो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारियां आती हैं और उसको बखूबी निभाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह में कार्यरत होते हैं, कोई अच्छी कंपनी हो या फिर अच्छे पोस्ट आपको मिलता है। हाई एजुकेशन को भी बताता है, हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, हायर एजुकेशन को भी प्राप्त करते हैं। ये गुरु अच्छी होने के निशानी है। इससे दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है, बच्चे वगैरह सब सुख आपको मिलते हैं। उसके बाद शनि की फिंगर, शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है, सेटिंग ये काफी अप है। तो या तो ओवर और कहलिक हो जाना या फिर आलसी हो जाना, दो ही चीज यहाँ पे बताता है। तो ओवर वर्कहॉलिक आप हैं, वर्क बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं, अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं आता लोगों के बीच। देखिए, अब फायर एलिमेंट के हाथ है ना, तो आपको कुछ नया सीखना है, नया इंप्लीमेंट करना है, एक्शन ओरिएंटेड। तो आप ज्यादा घूमेंगे नहीं, घूमने फिरने का शौकीन होते हैं तो ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा लोगों के बीच में रहेंगे तभी कुछ नया निकाल पाएंगे। आपके हाथ में एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लाइन्स हैं तो इससे बहुत सारे चिन्ह भी बन रहे हैं। तो जो चिन्ह मुझे लगता है हाँ ये चिन्ह आपके पाम के अकॉर्डिंग है, तो उसी चिन्ह को हम प्रिडिक्शन करेंगे। बाकी चिन्ह बहुत सारी रेखाएं के मिलने से बन जाती है, तो इसको हम नहीं बताएंगे। उसके बाद आपका देखेंगे आपका सूर्य का फिंगर। देखिए, सूर्य के फिंगर की लेंथ अच्छी है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, गवर्नमेंट से अच्छी फायदा, पिता का अच्छा सहयोग, पिता का हाथ सर पे रहना, एक तरह से अच्छा है। ये सूर्य आपका अच्छा है, जहां भी रहेंगे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहेंगे। बुध की फिंगर की लेंथ देखिए, बुध की फिंगर का झुकाव इधर है, यानी कि सूर्य की फिंगर अच्छा, बुध की फिंगर और आपके सारे फिंगर का जो झुकाव है ना शनि की तरफ है। तो शनि की तरफ होने के मतलब होता है वर्कहॉलिक होना, टेक्निकल नॉलेज होना, पैसे को ज्यादा तवज्जो देना, या फिर पैसे कमाने के लिए ही ऐसे जातक पैदा लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं लाइफ में। उसके बाद देखिए, ये जो है ना फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका जो ये फिंगर बिल्कुल सटा हुआ है, तो अपने फैमिली बिजनेस को भी ऐसे लोग आगे बढ़ाते हैं या फिर फैमिली में जो काम करते हैं उस काम को आगे करते हैं आप। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, बुद्ध अच्छा है, नहीं बुद्धि अच्छी है, बुद्धि अच्छी है तो वाणी अच्छी है, वाणी अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी तो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग रहते ही रहते जातक। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप में है। उसके बाद थंब का शेप आपका अच्छा है, नुकीला है, थंब अच्छा है। देखिए, नुकीला थंब क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ एक अलग एंगल से सोचना, क्रिएटिविटी अच्छी खासी रहती है। उसके बाद थंब की लेंथ भी आपकी अच्छी है, और थंब की लेंथ अच्छी है, कोई भी डिसीजन खुद लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, शुरुआत करते हैं तो अंत भी करते हैं, तर्क वितर्क के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बिना सोचे काम करते हैं, क्योंकि ये पोरवा आपका फर्स्ट पोरवा ज्यादा बड़ा है आपके सेकेंड पोरवा से। तो जैसे दिमाग में आया बात, कहीं किसी ने आइडिया दिया, तुरंत इम्प्लीमेंट किए, तो कभी कभी नुकसान इस चक्कर में होता है क्योंकि उस चीज को आप ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बुद्धा आइज विथ फलक है, अच्छे धन को बताता है। देखिए बुद्धा आइज विथ फलक का कहने का मतलब धन, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बहुत अच्छे धन कमाएंगे, चाहे जो भी क्षेत्र आपका हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड काम हो ज्यादा अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस भी हो तो इन्हीं सब से रिलेटेड काम हो तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका सूर्य बलवान है, गुरु बलवान है, बुद्ध बलवान है। तो बिजनेस भी करते हैं तो जैसे टेंडर ले रहे हैं, कोई भी चीज का इस तरह का ले रहे हैं तो गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस करिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं माउंट पे, ये तो हो गई फिंगर का विश्लेषण। अब आते हैं माउंट पे। पहले गुरु का माउंट देखते हैं। देखिए गुरु की माउंट की एरिया अच्छी है, यहाँ पे उभरा हुआ है तो ये थोड़ा फैमिली में कलह क्लेश का वातावरण रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस जो बहुत अच्छा सिंबल होता है। क्रॉस के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिश का सिंबल, एकदम क्लियर कट फिश है, यहाँ भी फिश है और यहाँ भी फिश है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर है। तो लाइफ टाइम ऐसे जाता कुछ ना कुछ सीखते हैं, या फिर कुछ प्रोफेशन ही ऐसा होता है, जैसे आप सपोज आज के टाइम में आप इंजीनियर हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में ही एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। या फिर किसी भी एजुकेशन लाइन में है तो आप जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं तो सामने वाले को नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं सीखा। तो लाइफ टाइम पढ़ना, लाइफ टाइम सीखना, लाइफ टाइम सिखाना, इस चीज को बताता है और इससे पैसे की अर्निंग करना। यहाँ का फिश साइन यही बताता है आपको कुछ ना कुछ पढ़ना सुनना अच्छा लगता होगा। स्पिरिचुअलिटी में खास करके ज्यादा रुझान होता है। 25 के एज में अपना घर, अच्छा रिस्पेक्ट वाला नौकरी, अच्छा सब कुछ होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा साइन आपका गुरु बहुत बलवान है। और हार्ट लाइन भी इस तरह से गया है तो ये हायर एजुकेशन को, हायर पोस्ट को ही बताता है। मांगलिक भी आप है, क्योंकि हार्ट लाइन से ये लाइन फॉलिंग लाइन है, मांगलिक भी है। दूसरी चीज क्या है, ये इमोशनली रिश्ते में धोखा को भी बताता है। किसी को अगर पैसे देते हैं तो वापस नहीं आते हैं, इन सभी चीजों को भी बताता है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं शनि पे। शनि पे आप देखेंगे क्या ओल्ड एज में 50 के अराउंड कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आप सोचते नहीं है और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसको आपको सोच समझ के करना है। ये लाइन चली गई है इस पे जो कि शुभ नहीं है। देखिए ये जो है ना, इतना क्लियर कट आप कमल के फूल का निशान होना हाथ में, ये अपने आप में, उसमें भी शनि के माउंट पे। और शनि का अमाउंट क्या बताता है आपका, शनि का अमाउंट सीधे सीधे बताता है धन। शनि इज मनी। और कौन सा धन, ये पैतृक धन, यानी कि पिता दादा का, खास करके पूर्वजों का पुराने धन, हम खानदानी घर में पैदा ही लिए लाइक इस तरह से, और खानदान से हमें बहुत सारा धन मिला। एक अगर सपोज ऐसा नहीं भी हुआ तो दूसरा ऑप्शन बनता है कि आपकी वाइफ जो है वो बहुत ऐसे घर से होगी, या सिस्टर में अकेली हो, या फिर किसी तरह, जो कि पैतृक संपत्ति सारा अपने आप गिफ्ट में मिलना, ये बहुत अत्यंत शुभ साइन है, बहुत शुभ साइन है। और उसमें भी कहाँ से मिला है, भाग्य रेखा से मिलके, मतलब 35 के बाद ही ये शुभता देना शुरू किया होगा आपकी लाइफ में। शनि पे तो ये सारे सिंबल बन ही रहे हैं। अब देखिए सूर्य पे कितना सुंदर लाइन है। एक तो ये लाइन वाई सिंबल है, और उसके बाद ये जो है यहाँ एकदम 25 दो लाइन है ना। तो ये जो लाइन बता रहा है गवर्नमेंट के A क्लास का जॉब। मुझे नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने बारे में कोई डिटेल मुझे नहीं दिया है, बट ये रेखाओं को देख के लग रहा है मुझे बहुत अच्छे पोस्ट का जॉब, A क्लास का जॉब ऐसे जातक करते हैं, होंगे आप A क्लास के जॉब में। दूसरा चीज, अगर सपोज गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन में, विदेश में बहुत अच्छे पोस्ट पे सेटल हैं, बहुत अच्छा पोस्ट ऐसे जातक को मिलता है। और हमेशा मान सम्मान, जिस भी सोसाइटी में रहे, जहाँ भी रहे, बहुत अच्छा मान सम्मान आपको मिलता होगा। या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट चीज से जुड़े होना, है ना, सोशल वर्क वगैरह करने वाले होते हैं। तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत सूर्य स्ट्रॉन्ग है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है आपका, शनि स्ट्रॉन्ग है आपका, गुरु भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए बुध कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुध आपका सूर्य से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सूर्य का माउंट आपका दबा हुआ है, लेकिन इस पे जो शुभ चिन्ह हैं, ये माउंट को, जो निगेटिविटी है उसको खत्म कर रहा है ना, जैसे कहते हैं ना, दोष भंग कर रहा है। लेकिन आपका बुध बहुत अच्छा। बुध पे एक तो मल्टीपल लाइन है। देखिए जब भी बुध पे मल्टीपल लाइन होते हैं तो ऐसे जातक या तो हीलिंग प्रोफेशन होता है, चाहे रेकी हीलर हो जाए, टेरो कार्ड रीडर हो जाए, ज्योतिष हो जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाए, वास्तुशास्त्री हो जाए, ये होंगे एक। दूसरा फील्ड होता है डॉक्टर या नर्स, क्योंकि ऐसे लोग में हीलिंग क्वालिटी। तीसरा होता है कि बहुत अच्छे नेता बनना, जो कि सच में नेता होना, सच में लोगों को मदद करने वाले होते हैं, या फिर किसी पीठम का, किसी धार्मिक जगह का ऑनर होना। ये बुध यहाँ का ये बताए, क्योंकि बुध आपका उभार है और बहुत मानी के आप धनी हैं। आप चले जाए और वो काम ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे आप बात कर ले वो काम बिगड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बातों के बहुत धनी हैं, स्मार्ट हैं आप बहुत ज्यादा। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए होता है ना लाइफ में, जितनी बड़ी तरक्की उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो राहु रेखा जो इतना जबरदस्त काटा है ना आपको, 35 तक तो लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा होगा। तरक्की भी
किए होंगे, ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं किए होंगे, क्योंकि बहुत ही आपका मैसी टाइप का लाइफ होगा, बहुत अच्छा टाइम, बहुत खराब टाइम, क्योंकि ऑफ सूट भी निकला हुआ है। तो एक है ना कि राहु रेखा बोल रहा है कि नहीं हम तो तुम्हें परेशान करेंगे, और आपका जो लाइफ लाइन बोलता है नहीं हम तो हार नहीं मानेंगे। लाइक ये सिचुएशन आपके लाइफ में बनी रही होगी, क्योंकि ये राहु रेखा इसी को इंडिकेट करता है। और आपका अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, उभार लिए हुए है, और यहाँ पे बर्ड का साइन है, तो इम्यूनिटी और करेज वो है ही आप में। मंगल अच्छा है, खेल के क्षेत्र में अच्छा होना, सेना डिफेंस में अच्छा करना, पुलिस लाइन में अच्छे पोस्ट को दिखाता है। यात्रा बहुत करते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से आपका जॉब प्रोफेशन ऐसा हो, यात्रा होना ही होना है, क्योंकि आपका ना चंद्रमाउंट पे पूरे भरी लाइनें हैं। छोटी दूरी की यात्रा, बड़ी दूरी की यात्रा आपको करते ही करते हैं, आपको अच्छा लगता होगा करना। मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल भी अच्छा है, आपका अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है। तो मंगल अच्छा है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सामने बोलने वाले रहेंगे, भूमि वाहन बच्चे का अच्छा सुख होता है। अब देखिए चंद्र माउंट पे यहाँ पे देखेंगे आप स्क्वायर विंडो साइन है, यहाँ पे फिश भी बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल साइन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे 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 स्वास्तिक बन रहा है। चंद्र अच्छा है आपका। देखिए मन का काम करेंगे उसमें अच्छा होगा, समुद्र पार कोई काम करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा, अननोन लोगों से फायदा होगा, माता से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। चंद्र अच्छा है आपका, लेडीज लक आपके साथ है। केतु से उठता हुआ लाइन केतु पे, जैसा कि आप लोग का अपब्रिंगिंग ही बहुत अच्छा होता, पालन पोषण वगैरह सब बहुत अच्छा होता है। उसके बाद शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट पे क्या है लाइन, ये सारी लाइन है, ये लग्जरी कंफर्ट का लाइन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, शुक्र माउंट पे आपके क्रॉस भी हैं, हो चुका होगा आई थिंक यहाँ पे, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं कैरेक्टर को लेके है ना, क्योंकि शुक्र आपका कैरेक्टर का भी होता है, भोग विलास पैसे का भी होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो अलर्ट रहें। तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा दिख रहा है ना। रिलेशनशिप से बदनामी का होना, कहीं पे कोई रिलेशनशिप है आपका जिससे कि बदनामी होना, ये क्रॉस क्लियर दिख रहा है ना। और बाकी सब तो कुछ ना कुछ चिन्ह बना रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस क्लियर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप बस थोड़ा सा ध्यान है। हालांकि ये ज़्यादा नुकसान कर नहीं पाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा फिश का साइन है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर वो भी अच्छे पोस्ट पे होंगी, या फिर बहुत अच्छे घर से होंगे, उनके आने के बाद आपका बहुत अच्छा तरक्की होगा, क्योंकि स्टार का भी साइन है आपके शुक्र के माउंट पे केतु से लग के, है ना। तो लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना बहुत सपोर्टिव होते हैं, लक लेके आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है आपका गलत व्यवहार ही हो, किसी ना किसी वजह से क्रॉस का साइन, अब तरक्की कर रहे हैं तो लोग लांछन भी लगा सकते हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना है आपको। हो सकता है अगर गलत कुछ ऐसा है तो आप उसमें अलर्ट रहें। बाकी राहु भी अच्छा ही है, राहु पे स्टार का साइन है, सडन लाभ, फॉरेन से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, राजनीति में सफलता, है ना, इन सभी चीजों को दिखाता है स्टार का साइन। अब मेन लाइन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हार्ट लाइन जो है ना आपका, इसमें अंधेरा अंधेरा लग रहा है बट दूसरे डिवाइस में मैंने खोल रखा है। ये हार्ट लाइन आपका यहाँ से निकला हुआ है, गुरु के माउंट से गया हुआ है ना, गुरु के माउंट से जाएगा। हाँ, तो अपने लेवल में शादी करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, जो भी रिश्ता में रहते हैं लॉयलिटी के साथ रहते हैं, 100% देते हैं। 45 के बाद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है इमोशनली, और हार्ट ऑर्गन, बीपी, शुगर, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। अब माइंड लाइन देखिए, एक तो आपका माइंड लाइन बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग माइंड लाइन हायर एजुकेशन को बताता है, PhD लेवल का पढ़ाई करके रखते हैं ऐसे जाते हैं। एक दूसरी चीज क्या है कि हायर पोस्ट को भी बताता है। तीसरी चीज, अगर सपोज किसी भी सिचुएशन बस आपने पढ़ाई डिग्री नहीं किया, लेकिन नॉलेज जो होगा ना वो PhD लेवल से कम का नॉलेज नहीं होता, इतना कुछ पढ़ के ऐसे डिग्री भले ना हो लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है तो नॉलेज तो होगा ही होगा। एक उसके बाद लाइफ लाइन से टच किए हुए हैं, तो फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को लेकर बहुत चलने वाले, साथ में फैमिली को लेकर चलने, फैमिली के बिना तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं अज्यूम करते हैं। 22 साल की उम्र में बहुत अच्छी नौकरी होना, 22 साल की उम्र में बहुत अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आना, इस चीज को बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी रेखा अपने माइंड शक्ति से, ये जो एज है ना आपका, ये एज है 28 से लेके यहाँ तक का, ये हो गया 28 से लेके 35 तक। हाँ, 28 से 35 तक का एज होगा ना आपके लिए वर्स्ट पीरियड होगा। यहाँ पे आपने बहुत सारा टेंशन झेला होगा, किसी ना किसी प्रकार का लॉसेज होना, गलत डिसीजन, गलत कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये द्वीप का साइन माइंड लाइन पे बनना अच्छा नहीं होता। लेकिन उसी टाइम 35 के राउंड ही आपको इसी टाइम ट्रायंगल है, तो इस टाइम या तो शादी होना, घर होना, बहुत अच्छा तरक्की होना, प्रमोशन होना, जो कि लाइफ टाइम ये प्रमोशन आपके साथ जाएगा, इस चीज को बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है, तो एसेट की कमी नहीं है, बहुत सारे घर बनाएंगे, मंदिर वगैरह भी बनवा सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे उल्टा मंदिर का साइन है, एक सीधा होता है लेकिन यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो ये मंदिर का साइन जो है, ये मंदिर आप लाइफ में कभी ना कभी एक बार मंदिर जरूर बनाएंगे, रिटायरमेंट 60 साल से पहले बनवाएंगे आप। उसके बाद
बाद यहाँ से भी उठती रेखाएं अच्छी मानी गई हैं, ट्रायंगल मानेंगे, लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत शुभ साइन है यहाँ पे। और ये एरिया में शुभ साइन होना बहुत ज्यादा जमीन जायदाद को बताता है। लाइफ लाइन देखिए इस प्रकार से है, तो बर्थ प्लेस से दूर नहीं जाएंगे आप। बर्थ प्लेस से दूर अगर जाएंगे भी तो काम करके वापस ही आएंगे 60 के बाद। ये बर्थ प्लेस के सुख को ही दिखा रहा है। लेकिन हाँ, लाइफ जो स्मूथ नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है ना, ड्रीम डिजायर बहुत बड़े बड़े हैं आपके। देखिए यहाँ से ये लाइन गई है, यहाँ से सारी लाइन एफर्ट बहुत लगा रहे हैं। मनी ट्रायंगल भी, ऐसा नहीं है कि मनी ट्रायंगल भी आपका नहीं है, बहुत है। पैसा लोगों के लिए भी छोड़ेंगे, अपने बच्चे के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी आप बहुत सारे पैसे को छोड़ेंगे, है ना। ये देखा, देखिए ये मंगल पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वगैरह में अच्छे पोस्ट को बताता है, या फिर कुछ ऐसा काम करते होंगे जो जमीन जायदाद बिल्डर्स वगैरह का भी काम होता है होगा आपका। लक लाइन यहाँ से निकला। देखिए 38 के बाद ही आपकी लाइफ में जो भी तरक्की हुई होगी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ। जॉब का हो जाना स्टेबिलिटी नहीं होता है, लोग जॉब पाके भी बहुत आगे प्रमोशन के लिए परेशान होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए परेशान होते हैं, मन के अनुसार जॉब नहीं होता है। तो ये जो है ना मना अनुकूल जिसको हम बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन भरा लाइफ 35 के बाद ही आपका रहा होगा। अभी एज मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, बट ये है। उसके बाद ये सारी लाइनें जितने भी अच्छे साइन है सब कुछ अच्छा साइन है। बस दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है आपकी, आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम का दिख रहा है, बीपी वगैरह इन सब चीजों का। थोड़ा फिजिकली वीक हो सकते हैं 45 के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो ये रेखाएं काफी ज्यादा फैल गई है, तो ये फैली हुई रेखाएं अच्छी नहीं मानी गई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, ये लाइन कंफ्यूजन बहुत रहा था, या फिर माइंड से रिलेटेड काम ही होता होगा, तो ये भी दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मणिबंध भी 2 हैं, तो ये अच्छा हेल्दी वेल्दी लाइफ है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं जिन्हें सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।